नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सबको पता है JOIT 965 का पेपर लीक हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि जांच कहां तक पहुंची और सरकार का क्या रुख है इस पेपर के बारे में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि महिला अधिकारी के बेटे ने कितनी परीक्षाएं पास की थी पिछले 8-9 महीने में या 1 साल में। तो JOIT 965 के पेपर की जांच जो है वो कसौली और सोलन तक पहुंच गई है और अभी तक इस मामले में 6 लोग जांच के दायरे में शामिल है। मामले में अब विजिलेंस टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इस पेपर को कितने लोगों को बेचा गया था और जांच में यह सामने आया है कि कसौली और सोलन में पेपर का सौदा हुआ था। कसौली और सोलन में पेपर का सौदा हुआ था और पेपर रविवार को था, इसलिए खरीदार शनिवार को ही हमीरपुर पहुंच गए थे। ने पेपर बेचा था दलाल के माध्यम से। साथ ही विजिलेंस टीम इसकी भी जानकारी प्राप्त करेगी महिला के कार्यकाल में कितने पेपर बेचे गए, कितने पेपर लीक हुए। और महिला के घर पर जो है वो देर रात तक पूछताछ की गई और 6 लोगों को डिटेन किया गया है और जिसमें कि पेपर खरीदने वाले 2 युवक भी शामिल हैं। तो इस तरह से ये जांच अब आगे चलेगी। अब JOIT का पेपर आपका कब होता है कब नहीं, इसका अभी कोई पता नहीं है। जैसा कि कुछ न्यूज़पेपरों में बताया गया है कि पेपर जो है वो जांच के बाद होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेपर जांच के बाद ही हो सकता है आपका पेपर जल्दी हो जाए या फिर जांच के बाद ही हो। अब जानते हैं कि सरकार ने इसके बारे में क्या कहा है। तो मुख्यमंत्री के जो प्रधान मीडिया सलाहकार हैं नरेश चौहान, उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही चौकन्ना किया था, क्योंकि काफ़ी साल से पेपर लीक हो रहे थे और हम इसमें पहले से ही एक्शन लेने का सोच रहे थे। और विजिलेंस टीम ने तभी छापा मारा क्योंकि हमारे पास पुख्ता जानकारी थी या फिर हम पहले से ही इसके बारे में सतर्क थे कि HPSSC में कुछ तो हो रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से महिला कर्मचारी ने पेपर, या ये कह लीजिए आप कि कौन कौन से पेपरों में उसका बेटे ने टॉप किया था। अब हो सकता है ये पेपर भी लीक हो या नहीं हो, ये तो जांच में पता लगेगा, लेकिन जहां तक अभी तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पेपर भी लीक ही हो सकते हैं। तो जो पेपर हुआ था मार्केट सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था, पोस्ट कोड 977। इसमें भी महिला कर्मचारी के बेटे ने पेपर क्लियर किया था और उसके 70.5 मार्क्स थे। ये आप देख सकते हैं, नितिन आज़ाद के नाम से इसके 70% मार्क्स थे। तो इसी तरह से अन्य पेपर की बात करें तो एक और अन्य पेपर में, जो कि किसका है, ये पेपर ऑक्शन रिकॉर्डर का है। ऑक्शन रिकॉर्डर का पेपर भी इस बंदे ने क्लियर किया था और उसमें इसके 71.73 मार्क्स थे। तो 71% मार्क्स इसमें भी इसके थे। अब हो सकता है ये पेपर भी लीक ही हो और इस बंदे ने फिर एक जॉब ज्वाइन की थी और छोड़ दी थी, दूसरी अभी इसने ज्वाइन नहीं की थी। इसने 9 महीने में 2 परीक्षाएं पास की थी। 9 महीने में इसने 9 महीने में इसने 2 परीक्षाएं पास कर ली थी। हालांकि इस परीक्षा में टॉप करने के बाद करने के 3 महीने के बाद इसने इस्तीफा दे दिया था। तो इसने एक जॉब ज्वाइन की थी नितिन आज़ाद कृषि उपज एवं विपणन समिति हमीरपुर में नीलामीकर्ता की नौकरी पर लगा था। 5 मार्च 2022 को कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कृषि उपज एवं विपणन समिति के नीलामीकर्ता के 6 पदों का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें उमा आज़ाद का बेटा जो है वो नितिन आज़ाद 71.73 अंक लेकर टॉप पर रहा था। और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नितिन आज़ाद हमीरपुर में कृषि उपज एवं विपणन समिति में नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन 3 महीने के बाद इस बंदे ने इस्तीफा दे दिया था। तो नौकरी ज्वाइन करने के 3 महीने के बाद इस बंदे ने इस्तीफा दे दिया था और बाद में जो दूसरी परीक्षा है उसका परिणाम निकला था, उसमें उसके 70.5% मार्क्स थे, जो कि किसका पेपर था, मार्केट सुपरवाइजर का पेपर था, जो 12 पदों के लिए हुआ था। हालांकि इसमें इसने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की थी। तो ये बंदा जो अपनी माँ है और जो कुछ और अन्य आरोपी हैं उनके साथ पेपर बेचने में लग गया था। तो ये थी आज के लिए इसकी जानकारी। अब देखना होगा कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है। अगर सरकार जांच करती है कि महिला की नियुक्ति के बाद, जो महिला सिक्रेसी ब्रांच में तैनात थी, इसकी नियुक्ति के बाद कितने पेपर लीक हुए या इसने कितने पेपर बेचे, अगर इसकी जांच होती है तो बहुत बड़ा खुलासा आगे होगा। और विजिलेंस टीम ये भी देखेगी कि अन्य कौन कौन से अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल है।
तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। अगर जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से होती है तो बहुत से अधिकारी कर्मचारी इसकी चपेट में आ सकते हैं, और ये आने वाले जो भी युवा हैं उनके लिए एक अच्छा ही संकेत है अगर एग्ज़ाम में पारदर्शिता बरती जाए। अगर जांच नहीं होती है, कुछ दिन ही ये मीडिया न्यूज़ में रहता है, उसके बाद जो है वो मामले को दबा दिया जाता है, तो इसमें युवाओं का ही नुकसान है, क्योंकि आगे चलकर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं फिर से। इसलिए ज़रूरी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी अच्छे से जांच हो, ताकि मेहनत करने वाले युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप सबको पता है 2019 में भी पटवारी के पेपर में ऐसे ही कुछ धांधली के आरोप लगे थे, लेकिन जांच के बाद पाया गया था कि पेपर लीक नहीं है। और आप सबको पता है कि अभी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी लीक हुआ था और 6 से 8 लाख या 4 लाख इस तरह से अलग अलग बेचा गया था। तो वहाँ से भी हमने सीख नहीं ली। युवाओं को जागना होगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। और साथ ही आपको पता है JOIT 939 का पेपर भी लीक हो गया था, लेकिन उसको भी कैंसिल नहीं किया गया था, क्योंकि पेपर हो गया था, उसके बाद उसको कैंसिल नहीं किया गया। तो हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा और आवाज़ उठानी होगी, और ऐसे स्टाफ की तैनाती करनी होगी, या फिर कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जिससे कि पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर ऑनलाइन कर लिया जाए तो पेपर लीक नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक पेपर लीक करने को कम किया जा सकता है, या कुछ हद तक इसके चांसेस कम किए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि CBT होगा तो आपका पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि पहले भी जो सेंटर के कुछ एग्ज़ाम हुए थे वहाँ भी CBT हुआ था, तो कुछ जगह पेपर लीक हुआ था। जैसे रेलवे में भी बड़ा न्यूज़ में चला था 1-2 साल पहले कि पेपर लीक हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि CBT लिया जाएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, वो लीक नहीं होगा। हाँ, लेकिन CBT में थोड़े लीक के थोड़े कम चांसेस हो जाते हैं, लेकिन लीक वहाँ भी हो सकता है। तो सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए कि पेपर लीक ना हो और मेहनत करने वाले युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, और मेहनत करने वाले युवाओं को उनका हक मिले। तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए और साथ आइए, एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़िए, तभी आगे चलकर आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो इसी तरह से पेपर खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, और हम सब ऐसे ही देखते रहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी ही हम HRTC कंडक्टर की तैयारी भी शुरू करेंगे। धन्यवाद।